जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली समय हो चुका है हमारे रीजनिंग के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और ये हमारे रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से वेन आरेख के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए ये जो क्लास आया है ये आप सभी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे आया है। आप ही सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर प्लीज़ एक वेन आरेख पे आधारित एक और नया क्लास ले लीजिए, ताकि वहाँ से हमारे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक बार फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन वेन आरेख से संबंधित देख लें, ताकि यदि ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम उनको तोड़ के रख दें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं, वेन आरेख से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोस्ट गार्ड वालों में सिर्फ एक आएगा, बाकी नेवी और एयरफोर्स में कम से कम 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है, वेन आरेख से। सो चलिए देर ना करते हुए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर हो सके। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यदि आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, यदि अभी तक आपने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी तैयारी अधूरी है। जी हाँ, आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो यार, आपको अनअकैडमी पे डेली फ्री लाइव टेस्ट देने को मिल रहा है, साथ में 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। एसएसबी प्रिपरेशन भी यही मिल जा रहा है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं। प्रिपरेटरी आपको प्रिपेयर जो है स्टडी मटेरियल प्रिपेयर आपको मिल रहा है। अनलिमिटेड प्रैक्टिसाइज हो रहा है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहीं पे मिल जा रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हो यार, नेवी वालों के लिए यहाँ पे ये 25 अगस्त से डिटेल बैच कोर्स भी शुरू हो चुका है, जिसका नाम है विक्रांत नेवी बैच। तो जो भी नेवी के कैंडिडेट हैं वो इस बैच से अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस बैच कोर्स से, जिसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। और ये एनडीए सेकंड के लिए आप देख सकते हो, अग्नि एनडीए सेकंड बैच आपका ये डिटेल बैच कोर्स है, जो कि ये भी आपका 25 अगस्त से शुरू हो चुका है। और इसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। तो सोचना क्या है, एनडीए की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ आप यहाँ पे और देख लो, आपको ये ऑफर्स मिल रहा है, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे। यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और ये सिर्फ 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ही अप्लीकेबल है। उसके अंदर लोगे यदि आप सब्सक्रिप्शन, तभी आपको ये छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ, अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को उस पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में आप स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लेना, क्योंकि इन सभी टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप ये रेफरल कोड यूज करने के बाद उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और साथ में जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने या फिर 3 महीने का, 10% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट अनअकैडमी ज्वाइन करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, वेन आरेख का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एलिफेंट यानी हाथी, वुल्फ मतलब भेड़िया, और जानवर, इन तीनों के रिलेशन को इन चारों फिगर में से कौन सा सबसे अच्छी तरीके से डिनोट करता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो हाथी है, ठीक है, और जो भेड़िया है, ये दोनों क्या है, एनिमल की कैटेगरी में पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक एनिमल बना लेते हैं, ठीक है, ये एनिमल हो गया। अब एनिमल के कैटेगरी में क्या आ गया, हाथी आ गया, और वुल्फ मतलब हो गया भेड़िया भी आ गया। तो अब देखिए ये हमें फिगर मिल गया। ये चीज़ मैं आपको उसी दिन पढ़ाया था, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो आप देखिए ये फिगर हमें इन चारों ऑप्शन में से किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बॉयज यानी लड़के, स्टूडेंट, ठीक है, यानी छात्र, और एथलीट्स, ठीक है, इन तीनों का रिलेशन जो है संबंध बताना है, कैसे डिनोट होगा इन चारों फिगर से, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक लड़का हो गया, ये बॉयज हो गया, ठीक है। अब एक लड़का स्टूडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। एक लड़का छात्र हो सकता है, और एक छात्र एथलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसे हो गया। अब जो ये देखिए, ये बॉय हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, और ये एथलीट हो गया, ठीक है। तो अभी एक लड़का स्टूडेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट एथलीट हो सकता है, और ये बताइए कि एक लड़का बिना स्टूडेंट हुए एथलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके देश में, ठीक है। तो एक लड़का स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या हो सकता है, एथलीट हो सकता है, और वहीं वो लड़का जो स्टूडेंट है, कुछ लड़के जो है एथलीट भी हो सकते हैं बिना स्टूडेंट हुए। तो इसको कंबाइन कर दीजिए, ये तीनों फिगर आप देख लीजिए, ऐसा फिगर आपको देखने को मिला। ये लड़का हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, और ये हो गया आपका एथलीट, ठीक है। तो देखिए ऐसा फिगर आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, या ऐसा फिगर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न है हमारा, स्पैरो यानी गौरैया, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स मतलब स्पैरो जो है वो बर्ड्स के कैटेगरी में ही आती है, चिड़ियों के कैटेगरी में। और एक हो गया माइस, माइस मतलब क्या हो गया, चूहा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले तो चूहा
और चिड़िया में अंतर है भाई, दोनों चीज़ अलग है। ये हमारा चूहा अलग कर दीजिए, और ये हो गया हमारा बर्ड्स यानी चिड़िया, और चिड़िया के अंदर ही स्पैरो चिड़िया की कैटेगरी में आती है, तो ये हो गई हमारी स्पैरो। ठीक है, तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा माइस, ठीक है, चूहा, और ये हो गया हमारा चिड़िया, और चिड़िया के अंदर ये हो गया हमारा गौरैया। ठीक है, स्पैरो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही करने, देखिए एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है ना वेन आरेख के, बेहद आसान होंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे वेन आरेख के, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका वुमेन, मदर्स एंड विडो, बेहद आसान है। देखिएगा, सबसे पहले वुमेन मतलब क्या होता है? महिला, मदर्स मतलब माँ, और विडो मतलब होता है विधवा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज बताइए, एक जो मदर होती है वो वुमेन के कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है? ये देखिए, एक महिला हो गई, महिला ही एक माँ होती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज बताइए, अब जो ये विडो है ये महिला होगी कि नहीं होगी? विधवा किसे बोलते हैं भाई? महिला, विधवा महिला ही होगी ना। तो ये देखिए, सबसे पहले ऐसे डायग्राम बनाइए। ठीक है, यहां तक बना लीजिए कि वो जो विधवा है वो वुमेन के कैटेगरी में आ जाए। अब एक चीज बताइए, जो ये विधवा है इसके बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? ये माँ हो सकती है कि नहीं? ऑफ कोर्स हो सकती है। हो सकता है उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो 1-2 बच्चे होने के बाद मरा हो, तो वो मदर के कैटेगरी में आएगी कि नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। तो ये देखिए डोनेशन आपका, ये सबसे पहला आपका हो गया वुमेन, महिला, महिला के अंदर माँ आएगी। ठीक है, मदर आती है, क्योंकि एक मदर ही जो है महिला होती है, या फिर एक महिला ही मदर होती है। ठीक है, अब उसके कैटेगरी में देखिए, ये जो विधवा है, सबसे पहले तो ये वुमेन की कैटेगरी में आएगी। विधवा क्या होती है? महिला होती है, और वो महिला जो विधवा है, ठीक है, वो मदर के भी जो है कैटेगरी में आ सकता है। तो देखिए, ऐसा फिगर हमें देखने को कहाँ मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें देखने को किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका टी यानी चाय, कॉफी और बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब होता है पेय पदार्थ। ठीक है, तो चाय भी एक पेय पदार्थ है, कॉफी भी पेय पदार्थ है। ठीक है, पिए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेवरेजेस, पेय पदार्थ, और ये हो गया आपका चाय, और ये हो गया आपका कॉफी। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये फिगर हमें जो है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑथर, ठीक है, यानी किताब लिखने वाला लेखक, टीचर और मैन। ठीक है, देखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गए हमारे ऑथर। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक लेखक टीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑथर, और ये हो गए हमारे टीचर। अब एक चीज बताइए, कोई जरूरी नहीं है कि ये टीचर सिर्फ महिला हो, वो आदमी भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ऐसे डायग्राम बनाइए। ठीक है, ऐसे हो के ये आए यहां तक। ठीक है, तो देखिए, एक जो ऑथर है वो टीचर हो सकता है। ठीक है, अब जो एक टीचर है ये एक क्या हो सकता है? आदमी हो सकता है, या फिर महिला भी, लेकिन आदमी हो सकता है ना, तो टीचर के कैटेगरी में आदमी आया। अब जो ये ऑथर है, ये ऑथर भी तो एक आदमी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ना कि वो ऑथर महिला ही हो। ठीक है, आदमी हो सकता है, तो इसको कंबाइन कर दीजिए। तो ये देखिए, एक ऑथर टीचर भी हो सकता है। ठीक है, एक टीचर आदमी हो सकता है, और एक ऑथर जो है वो भी आदमी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिगर हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो ये फिगर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका ऑथर, ये हो गया टीचर, ये हो गया मैन। ठीक है, तो ये देखिए, आपका एक ऑथर टीचर हो सकता है, एक टीचर मैन हो सकता है, आदमी हो सकता है, सिर्फ महिला ही थोड़ी होती है टीचर। ठीक है, और एक जो ऑथर है वो आदमी हो सकता है, सिर्फ महिला ही थोड़ी होती है ऑथर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वुमेन यानी महिला, सिस्टर यानी बहन, और वाइफ्स, वाइफ्स मतलब पत्नी। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है? सिस्टर, एक महिला। ठीक है, वुमेन सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, वुमेन, वुमेन के अंदर ही एक बहन भी आती है और एक पत्नी भी आती है। तो एक बात बताइए, बहन ही तो पत्नी बनती है, क्योंकि जो आज कोई, अगर कोई एक लड़की है जो आपकी बहन है, ठीक है, वो कल किसी ना किसी की वाइफ जरूर बनेगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन है। कैसे? ये देखिए, ये आपकी सिस्टर हो गई, और इन्हीं सिस्टर का किसी दिन अगर मैरिज हो जाता है तो वो किसी की वाइफ भी बन जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टर और वाइफ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिस्टर ही तो वाइफ बनती है भाई मेरे, किसी की बहन ही तो किसी की पत्नी बनेगी। तो ये जो हमारा देखिए, ये फिगर हमें कहाँ देखने को मिला है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो सिस्टर और वाइफ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बाहर वाला हो गया हमारा
ओमेन यानी महिला, महिला के अंदर बहन आ गई और बहन के अंदर मतलब वाइफ, बहन और वाइफ दोनों जुड़ी हुई हैं क्योंकि बहन ही किसी की वाइफ होती है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पल्स, पल्सेज मतलब होता है दाल। ठीक है, उसके बाद दिया गया है रेड ग्राम। रेड ग्राम मतलब क्या होता है? रेड ग्राम होता है आपका, सबसे पहले मूंग दाल समझ लीजिए, मूंग दाल दिया गया है, दाल दिया गया है, और ये हो गया आपका अरहर का दाल। रेड ग्राम क्या होता है? अरहर का दाल। अरहर आप सुने होंगे, मूंग दाल और अरहर दोनों में अंतर है। तो एक चीज बताइए, अरहर का दाल हो चाहे मूंग का दाल हो, दाल तो दाल ही होता है, यानी पल्स। तो सबसे पहले ये पल्स हो गया, पल्स के अंदर ये अरहर का दाल आ गया, अरहर के दाल के अंदर ये मूंग का दाल आ गया, मतलब पल्स के अंदर ही, उसके अंदर नहीं आएगा, रेड ग्राम के अंदर नहीं, दाल के अंदर ही जो है रेड ग्राम भी आ जाएगा और मूंग दाल भी आ जाएगा। ठीक है, अरहर का दाल भी आ जाएगा और मूंग का भी दाल आ जाएगा। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्नामेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है? गहने। ठीक है, अब एक चीज बताइए, कोई एक गहना है वो गोल्ड का भी हो सकता है और सिल्वर का भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड एक अलग पदार्थ है और सिल्वर एक अलग पदार्थ है। ठीक है, कैसे? देखिए, ये हो गया आपका ऑर्नामेंट। ठीक है, थोड़ा इसे डिजाइन करते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका ऑर्नामेंट्स। ठीक है, गहने। तो गहने जो है वो गोल्ड के भी हो सकते हैं और सिल्वर के भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक है, गहने गोल्ड के भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया गोल्ड, इसको कह दीजिए। ठीक है, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, गोल्ड जो जिससे बनता है वो अलग पदार्थ होता है। ठीक है, यानी गोल्ड एक सोना अलग ही पदार्थ है और चांदी एक अलग ही पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इन दोनों का जो है ऑर्नामेंट्स बनता है, गहने बनते हैं, तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग कर दीजिए। सिर्फ ये किसके कैटेगरी में आते हैं? ऑर्नामेंट्स यानी गहने की कैटेगरी में आते हैं, इनसे गहने बनते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर कहाँ पे, जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में यानी डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टेबल, ठीक है, चेयर और फर्नीचर। अब एक चीज बताइए, टेबल, ठीक है, और चेयर क्या है? ये दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में गिरते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर और ये हमारा चेयर हो गया और ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है, बेहद आसान है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये हमारा फर्नीचर बाहर वाला, फर्नीचर की कैटेगरी में चेयर आता है और टेबल भी फर्नीचर के ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ह्यूमन बींग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट। बेहद मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, ह्यूमन बींग्स में महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, ये हमारे हो गए ह्यूमन बींग्स, अब इसके अंदर ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, एक ग्रेजुएट टीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, कोई जरूरी नहीं है कि जो टीचर हो वो पीएचडी ही किया हो सकता है वो ग्रेजुएट होके ही तो पीएचडी किया होगा। तो एक ग्रेजुएट की जो है, ये ग्रेजुएट जो है ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और वही ग्रेजुएट, कुछ ग्रेजुएट टीचर्स भी होते हैं और कुछ टीचर्स ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ग्रेजुएट और टीचर, और ये ह्यूमन बींग्स हो गए, महिला हो या पुरुष एक ही बात है। ठीक है, चलिए, क्योंकि महिला भी जो है ग्रेजुएट हो सकती है और टीचर हो सकती है, पुरुष भी जो है ग्रेजुएट हो सकता है और टीचर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ये आप सभी को सॉल्व करना है, बेहद आसान है। ठीक है, वैसे इतना आसान तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बेहद आसान है, देख लीजिएगा। टाइगर्स, ठीक है, फॉक्स और कार्निवोरस। ये देखिए, कार्निवोरस का क्या मतलब होता है? मांस खाने वाले। इतना नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया है। तो जो करेक्ट फिगर होगा आपके अकॉर्डिंग वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ जो कुछ भी पूछा करूँ, क्वेश्चन डेली पूछता हूँ, रिप्लाई दीजिए। तभी क्या होती है ना, एक बुद्धि, जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बढ़ती है। जब आप दूसरों के सवालों के जवाब देंगे तभी आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही। ये जो बेन आरेख वाला हमारा चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड अगला कोई जो है क्लास नहीं आएगा, एक नया चैप्टर जो है कल हम लोग शुरू करेंगे। बाकी आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के इस वीडियो का जो टारगेट रखते हैं वो 600 लाइक्स का रखते हैं। मुझे पता है आप लोग लाइक करके पूरा कर देंगे, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी लाइक कर दीजिएगा और दबा के शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।